हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा स्वीट रिवेंज 2 के एपिसोड 7 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। जीना की माँ यूनी को कोई फ्लावर्स भेजता है। कांग दोंग ये देखकर उससे पूछता है कि उसे किसने फ्लावर्स भेजे हैं। यूनी उसे इग्नोर करके चली जाती है। यूनी जब लेटर खोलती है तो उसे पता चलता है कि ये उसे उसके क्लाइंट मिस्टर पार्क ने भेजा है। टीचर किम सबको उनके ड्रीम्स लिखने को कहता है। टीचर किम सबके ड्रीम्स बताने लगता है। टीचर किम जिना से पूछते हैं कि उसने इतने सारे ड्रीम जॉब क्यों लिखे हैं। जिना कहती है कि वो दूसरों की हेल्प करना चाहती है, इसीलिए उसने वैसे ही जॉब लिखे हैं क्योंकि उसने अभी तक कोई एक ड्रीम जॉब नहीं सोचा है। टीचर किम कहते हैं कि दूसरों की हेल्प करने से पहले जिना अपने मार्क्स को बढ़ा ले। रॉबिन ने कोई भी ड्रीम नहीं लिखा होता है तो टीचर किम उससे इसका कारण पूछते हैं। रॉबिन कहता है कि उसका कोई भी ड्रीम है ही नहीं। सबको असाइनमेंट मिलता है कि उन्हें उनके पेरेंट्स के वर्क प्लेस पर 6 लोगों का ग्रुप बना के जाना होगा और रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। सन सू लड़कों को फेक आईडी दिखाता है और कहता है कि वो लोग इसे दिखाकर ड्रिंक कर सकते हैं और बार के स्टोर ओनर को कह सकते हैं कि वो अंडर एज है और वो स्टोर ओनर को धमका सकते हैं कि अगर उसने ड्रिंक्स नहीं बेचे तो वो पुलिस कंप्लेन कर देंगे। ऐसे में उन्हें ड्रिंक्स भी मिल जाएंगी और स्टोर ओनर से पैसे भी वो ऐड सकते हैं। टीचर मैंग आकर सबको कहती है कि उनके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, तो अगर वो फ्री नाइट स्टडी करना चाहते हैं तो फॉर्म जमा कर दें। जिना और बोरा फॉर्म सबमिट कर देती हैं। जिना, बोरा, रुखी, शिने, मीनाम और रॉबिन को असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप मिलता है। बोरा रॉबिन को कहती है कि उन्हें ग्रुप वाइज ग्रेड मिलेंगे तो वो ठीक से काम करे। रॉबिन कहता है कि वो लोग जो भी कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। सब लोग अपने अपने पेरेंट्स के जॉब बताने लगते हैं। जिना बताती है कि उसकी माँ एक रियल एस्टेट एजेंट है और उसके फादर से उसका डिवोर्स हो चुका है तो वो दोनों साथ नहीं रहते हैं। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग रुखी के फादर से मिलने जाएंगे। मिस्टर पार्क यूनी से मिलने आते हैं बिजनेस डिस्कस करने। वो दोनों एक बिल्डिंग देखने जा रहे होते हैं पर तभी यूनी को पता चलता है कि बिल्डिंग ओनर अभी है ही नहीं वहाँ पे। तो मिस्टर पार्क यूनी को उसके साथ चलने को कहते हैं डिनर के लिए। यूनी मना करने लगती है पर मिस्टर पार्क जिद करने लगते हैं। तभी कांगडोन आकर मिस्टर पार्क को कहता है कि यूनी जब मना कर रही है तो वो क्यों जबरदस्ती कर रहा है। मिस्टर पार्क पूछते हैं कि वो आखिर है कौन। यूनी कहती है कि कांगडोंग सामने वाले स्टोर के ओनर है और शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मिस्टर पार्क चले जाते हैं। यूनी कांगडोंग को अपने काम से काम रखने को कहकर चली जाती है। सोनी ये सब देख लेती है। सोनी आकर कांगडोंग को कहती है कि मिस्टर पार्क यूनी का इम्पोर्टेंट क्लाइंट है जो कि बहुत ही अमीर है और सिंगल भी है और शायद वो यूनी को लाइक करता है। सोनी कहती है कि जो मौका चला गया उसे भूलकर कांगडोंग अभी से ही मेहनत करे। ये कहकर सोनी चली जाती है। कांगडोंग के स्टोर पर कुछ हाई स्कूलर्स आईडी खोने का बहाना करते हैं और सिगरेट्स और ड्रिंक खरीदने लगते हैं पर कांगडोंग उन्हें बिना आईडी के कुछ भी नहीं देता है। तो हाई स्कूलर्स गुस्सा होकर कांगडोंग को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन सब रुखी के फादर के जिम आते हैं। रुखी सबको जिम घुमाने लगती है और इक्विपमेंट्स के बारे में बताने लगती है। बोरा पिक्चर्स क्लिक करती है। रॉबिन रुखी से पूछता है कि जिम में इतने मूवी के पोस्टर्स क्यों लगे हैं। जिना कहती है कि रुखी के फादर मूवी रुकी के काफी बड़े फैन हैं और उन्होंने इसीलिए पोस्टर लगाए हुए हैं और यहाँ तक कि रुखी का नाम भी उसी मूवी से इंस्पायर्ड है। रुखी के फादर आकर सबको कहते हैं कि अगर वो अपना होमवर्क ठीक से करना चाहते हैं तो उन्हें बॉक्सिंग का रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेना चाहिए। रुखी के फादर सबको बॉक्सिंग के बेसिक्स सिखाने लगते हैं। रॉबिन के मूव्स देखकर रुखी के फादर उसे बॉक्सर के साथ मूव्स प्रैक्टिस करने को कहते हैं। रुखी के फादर रॉबिन से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि उसमें बॉक्सर बनने का टैलेंट है और वो गुड लुकिंग भी है, तो क्या वो प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहेगा। रॉबिन कुछ नहीं कहता है। रुखी के फादर सबसे बॉक्सिंग करवाने लगते हैं। शिने कहती है कि वो लोग तो होमवर्क करने आए थे। बोरा कहती है कि रुखी ने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया कि उन्हें ये सब करना होगा। रुखी कहती है कि उसने तो पूछा ही था कि क्या वो लोग उसके फादर को हैंडल कर पाएंगे।
रॉबिन बॉक्सिंग को ध्यान से देख रहा होता है तो जिना कहती है कि रॉबिन शायद बॉक्सिंग के लिए ही बना है। जिना रुकी और उसके फादर के रिलेशनशिप को देखकर उदास हो जाती है क्योंकि वो अपने फादर के साथ नहीं होती है। जिना सोनी के कॉफी शॉप पर आती है और सबको आज के बारे में बताती है। सना कहती है कि पता नहीं उन्हें फादर के साथ असाइनमेंट क्यों करने होते हैं। सोनी कहती है कि वो अपने फादर के साथ असाइनमेंट कर सकती है, वो एक बार पूछ के तो देखे। सना कहती है कि वो उनका नाम भी ना ले। सोनी कहती है कि उसके फादर उसे इतना पसंद करते हैं पर वो उन्हें इतना हेट क्यों करती है। सना गुस्सा होने लगती है। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। जिना के फादर एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं पर उनका फ्रेंड उन्हें धोखा दे देता है और सारे पैसे लेकर भाग जाता है। तो जिना के फादर घर छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। जिना और सना उन्हें रोकने लगते हैं पर वो नहीं रुकते हैं क्योंकि अगर वो रुके तो लोन वाले यहाँ पे भी आ जाएंगे। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। एक लड़की कांगडोंग के शॉप पर आकर बहुत सारा सामान निकाल लेती है पर वो लेती नहीं है। सब मिलकर सोनी के शॉप में अपना असाइनमेंट डिस्कस कर रहे होते हैं। सोनी अकेले शॉप ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही होती है तो रॉबिन जाकर उनकी हेल्प करने लगता है। सब ये देखकर चौंक जाते हैं कि रॉबिन ये काम भी कर सकता है। कुछ लड़के कांगडोंग की शॉप से ड्रिंक्स लेते हैं। कांगडोंग उनकी आईडी चेक करता है तो सब बालिग होते हैं। उनमें से एक लड़के ने कैप लगाई होती है जिससे उसका चेहरा उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होता है। सब लोग स्टोर के बाहर बैठकर ही ड्रिंक करने लगते हैं। बोरा रॉबिन को कहती है कि वो बॉक्सिंग के साथ साथ सर्विंग भी काफी अच्छा कर लेता है। मीनाम कहता है कि रॉबिन भी कुछ काम नहीं कर सकता है जैसे कि पढ़ाई। जिना रॉबिन को सोनी की हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है और कहती है कि उसने बदले में उसका असाइनमेंट भी पूरा कर दिया है। रॉबिन अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए चला जाता है। बाकी सब लोग भी चले जाते हैं। जिना सोनी को कहती है कि क्या वो उसके स्टोर पर उसकी हेल्प करने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर सकती है। सोनी कहती है कि वो अपनी जगह रॉबिन को भेज दे क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम संभालता है। कैब वाला लड़का वॉशरूम जाने लगता है तो वो रॉबिन से टकरा जाता है। थोड़ी देर बाद वो कैब वाला लड़का वापस आ जाता है। वो लड़के कांगडोंग से पूछते हैं कि एक नाबालिग को अल्कोहल बेचने का कितना फाइन है। कांगडोंग कहता है कि 1 मिलियन वॉन है फाइन। वो लड़के कहते हैं कि फिर तो अगर वो बचना चाहता है तो उन्हें आधे पैसे दे दे क्योंकि कैब वाला लड़का सोंगिन नाबालिग है। कांगडोंग कहता है कि उसने तो उनकी आईडीज चेक की थी। कांगडोंग को लगता है कि वो लड़के ड्रंक हो गए हैं इसीलिए वो स्टोर के अंदर आ जाता है और कहता है कि आजकल के लड़के बहुत ही गंदा मजाक करते हैं। कैब वाला लड़का सोंगिन पुलिस को रिपोर्ट कर देता है तो पुलिस वहां पे आ जाती है। लड़का पुलिस को कहता है कि कांगडोंग ने नाबालिग होते हुए भी उसे अल्कोहल बेचा है। पुलिस कांगडोंग से पूछताछ करती है। कांगडोंग कहता है कि उसने कैब वाले लड़के सोंगिन को अल्कोहल बेचा जरूर है पर उसने उसकी आईडी भी चेक की थी और बालिग होने पर ही उसने ड्रिंक्स बेचे थे। पुलिस कैब वाले लड़के की आईडी मांगता है। उस लड़के का नाम आईडी पर सोंगिन ही होता है और वो नाबालिग होता है। कांगडोंग कहता है कि उसने सच में आईडी चेक की थी। पुलिस सीसीटीवी चेक करती है तो उसे पता चलता है कि कांगडोंग ने आईडी चेक की थी पर आईडी पर क्या लिखा था वो सीसीटीवी में नहीं दिख रहा होता है। कांगडोंग कहने लगता है कि कहीं सोंगिन ने फेक आईडी तो नहीं दिखाई थी। पुलिस कहता है कि अगर उसने फेक आईडी दिखाई होगी तो उसे भी पनिशमेंट मिलेगी। सोंगिन कहता है कि क्या उनके पास कोई प्रूफ है इस बात का। रॉबिन ये सब देख रहा होता है। कांगडोंग और सोंगिन में बहस हो जाती है। जिना कांगडोंग के स्टोर के बाहर पुलिस को देखकर कांगडोंग को पापा बुलाती है। सना और यूनी ये देखकर वहां से चले जाते हैं। रॉबिन ये बात सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि कांगडोंग जिना के फादर हैं। पुलिस कांगडोंग को कहती है कि वो इन्वेस्टिगेशन करके उसे रिजल्ट बता देंगे। पुलिस चली जाती है। जिना कांगडोंग से पूछती है कि ये क्या हुआ है। कांगडोंग उसे सब बता देता है। जिना को सनसू की बात याद आती है। तभी जिना के मोबाइल में रिवेंज नोट का आइकन चमकने लगता है। जिना रोते हुए कहती है कि उसके फादर ऐसा कभी नहीं कर सकते। रॉबिन जिना को कैप पहनाकर कहता है कि वो जितना रोना चाहे रो सकती है क्योंकि अब उसका चेहरा ढका हुआ है तो उसे कोई भी नहीं देखेगा। जिना रोने लगती है। थोड़ी देर बाद जिना रॉबिन को कहती है कि किसी कारण से उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था इसीलिए वो किसी को बता नहीं पाई कि वो उसके फादर हैं। रॉबिन कहता है कि सबके पास कोई ना कोई सीक्रेट होता है जिसे वो किसी को नहीं बताना चाहते हैं। जिना पूछती है कि क्या उसका भी ऐसा सीक्रेट है। रॉबिन हाँ कहता है। जिना कहती है कि अगर वो उसे कभी बताना चाहे तो वो बता सकता है।
जिना यूनी से पैसे मांगती है तो यूनी पूछती है कि क्या कांगडोंग ने उससे पैसे मांगे हैं। जिना कहती है कि वो अपने फादर की हेल्प करना चाहती है। यूनी कहती है कि गलती कांगडोंग की है। सना भी गुस्सा होने लगती है। जिना कहती है कि कांगडोंग तो रास्ते में स्टूडेंट्स को सिगरेट पीता देख तक डांटने लगता है। यूनी कहने लगती है कि कांगडोंग इतनी बार धोखा खा चुका है, फिर भी उसे अक्ल नहीं आई है। कांगडोंग ने यूनी को इसीलिए डिवोर्स दिया था ताकि उसका कर्ज यूनी को ना चुकाना पड़े। जेई को जब सब पता चलता है तो वो जिना से बात करने आता है। थोड़ी देर बाद रॉबिन भी वहां पे आता है और दोनों को बताता है कि जब वो पहले कैब वाले लड़के से टकराया था तो उसकी नेक पर एक टैटू था, पर बाद में जब उसने सोंगिन को देखा तो उसकी नेक पर कोई भी टैटू नहीं था। तो दोनों मिलकर सीसीटीवी चेक करने आते हैं स्टोर से। सीसीटीवी चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि रॉबिन का शक सही है। रॉबिन कहता है कि कहीं सोंगिन ने टैटू वाले लड़के से ड्रेस तो नहीं चेंज की थी वॉशरूम में। वो लोग जब वॉशरूम के बाहर का सीसीटीवी चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रॉबिन सही है। कांगडोंग को स्टोर का असली ओनर कॉल करता है कि उसने जो किया है उसके वजह से उसे जॉब से जल्द ही निकाल दिया जाएगा। जिना रिवेंज नोट में सोंगिन का नाम डाल देती है। सोंगिन को मैसेज आता है कि उसे रिवेंज का टारगेट चूज किया गया है। सोंगिन की गर्लफ्रेंड को पता चल जाता है कि सोंगिन एक हाई स्कूलर है, तो वो उससे महंगा सा बैग खरीदवा लेती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। सोंगिन के पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो रात में फिर से वही ट्रिक यूज करने जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ। पर जैसे ही वो और उसका फ्रेंड वॉशरूम में क्लॉथ्स चेंज कर रहे होते हैं तभी उसे ओनर पकड़ लेता है और उसकी ट्रिक सबको पता चल जाती है और उन्हें पनिशमेंट मिलती है। जिना को मैसेज आता है कि उसका रिवेंज कंप्लीट हो गया है। जिना सोचती है कि आखिर मास्टर है कौन। जिना रॉबिन और जेई को अपने साथ ले जाने लगती है क्योंकि कांगडोंग उन्हें थैंक्स कहना चाहता है उसकी हेल्प के लिए। सोनी यूनी को कहती है कि कांगडोंग निर्दोष है। सोनी कहती है कि कांगडोंग ने उनकी माँ का बिल्कुल बेटे की तरह ख्याल रखा है और उसका भी भाई की तरह ख्याल रखा है और उसकी फीस भरी है। सोनी कहती है कि कांगडोंग के बारे में वो फिर से सोचे। यूनी कहती है कि इंसान जल्दी नहीं बदलते हैं। मिस्टर पार्क यूनी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हिडन बियर बार में बुलाते हैं। कांगडोंग दोनों को थैंक्स कहता है। कांगडोंग को जब पता चलता है कि पहले ये बात रॉबिन ने नोटिस की थी तो वो रॉबिन को कहता है कि अब से वो जो चाहे वो खा सकता है यहाँ से। कांगडोंग जिना को कहता है कि जेई और रॉबिन दोनों ही अच्छे हैं, तो उनमें से कोई एक जिना के बॉयफ्रेंड के लिए परफेक्ट रहेगा। जिना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिना सोचती है कि रॉबिन और जेई के आने के बाद ही रिवेंज नोट उसकी लाइफ में आया है, तो क्या उनमें से कोई ही मास्टर है। यूनी मिस्टर पार्क से मिलने आती है। मिस्टर पार्क उसे ड्रिंक देते हैं। यूनी उन्हें जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहने लगती है, तो मिस्टर पार्क यूनी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी कांगडोंग आकर मिस्टर पार्क को मारता है। मिस्टर पार्क पूछता है कि आखिर वो है कौन जो उसे मार रहा है। कांगडोंग कहता है कि वो यूनी का हस्बैंड है। मिस्टर पार्क कहता है कि यूनी तो डिवोर्स्ड है। कांगडोंग कहता है कि वो उसका एक्स हस्बैंड है। दोनों में झगड़ा होने लगता है। मिस्टर पार्क कहते हैं कि वो उसे सू कर देंगे उसे मारने के लिए, तो यूनी कहती है कि वो भी उसे सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सू कर देगी। यूनी और कांगडोंग बाहर आ जाते हैं। यूनी कांगडोंग पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि वो अपने काम से काम क्यों नहीं रखता और उसकी लाइफ में क्यों इंटरफेयर करने आ जाता है। यूनी गुस्सा होकर जाने लगती है तो कांगडोंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जिना ये देखकर स्माइल करने लगती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।